हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं फूड प्रिजर्वेशन की फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसका इंट्रो, डेफिनेशन, इसकी मेथड्स क्या क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये हमारे एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने जैसे आंसर के फॉर्म में लिखा है। जैसे हम एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हो तो उस फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट बना के लिखे है, ठीक है। और वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करना ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे अच्छे नोट्स प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए कुछ मेथड यूज़ की जाती है, जिससे या फिर उसमें कुछ ऐड किया जाता है जिससे कि फूड लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है और लॉन्ग टाइम तक उसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे घर में हम बहुत सारे फूड देखते हैं जो हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि अचार हो गया, सॉस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फूड प्रिजर्वेशन के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Food preservation is the process of keeping food safe to eat for a longer time by using methods like freezing, drying, canning and salting to prevent spoilage. Food preservation एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि फूड को सेफ रखा जाता है कुछ मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि आती है सॉल्टिंग और ड्राइंग या फिर फ्रीजिंग। मतलब ये सारी मेथड यूज़ करके फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस इन्वॉल्विंग एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका यूज़ करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती है जो कि एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक काम आ सके और फर्दर फ्यूचर में कभी ऐसी कंडीशन बने तो उनका यूज़ किया जा सके, ठीक है। जैसे कि इसके हम आगे एम्स देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन की एम्स क्या क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट एम है टू डिक्रीज द प्रोसेस ऑफ स्पॉयलेज, यानी कि फूड को स्पॉयल होने से बचाया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ फूड बॉर्न डिसीज़, यानी कि फूड बॉर्न डिसीजेज जो होती हैं उनसे बचाया जाता है, और जो फूड बॉर्न बीमारियां होती है उससे बचाने के लिए फूड को प्रॉपर स्टोर किया जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फूड अगर प्रॉपर स्टोर नहीं किया जाता है तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ देखी जा सकती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी देखी जाती है, जिसे रोकने के लिए फूड का प्रॉपर प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू इनहिबिट नेचुरल एजिंग ऑफ फूड, मतलब जो फूड की नेचुरल एजिंग होती है उसे रोका जाता है, यानी कि कोई कच्चा फ्रूट है तो उसे अगर हम अगर उसे फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं तो उसकी जो मतलब वो जितने ड्यूरेशन में नेचुरल इसमें जितने दिन में पकने वाला था, लेकिन अगर हमने उसे फ्रिज में जो स्टोर कर दिया तो वो उससे ज़्यादा टाइम तक रहेगा और उसकी जो मतलब उसका जो पकने का टाइम है वो और एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड टेक्सचर एंड फ्लेवर, जो फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है उसको बचाना है फूड का प्रिजर्वेशन का एम, और उसकी वैल्यू, उसका टेक्सचर और उसका जो फ्लेवर है यानी कि टेस्ट है उसको प्रिवेंट करना जो है फूड प्रिजर्वेशन का एम है, ठीक है। अब हम इसकी मेथड्स देखेंगे कि इसकी मेथड्स क्या क्या है, ओके। फूड प्रिजर्वेशन की फर्स्ट मेथड है ड्राइंग, स्मोकिंग, कैनिंग, जेलिंग, वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ शुगर, उसके बाद फर्मेंटेशन, पिकलिंग, और आता है जगिंग, देन आता है इरेडिएशन, देन आता है पिकलिंग, उसके बाद आता है सॉल्टिंग। ये सारी जो मेथड्स है ये फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स है। अब हम इन्हें डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे फर्स्ट आती है मेथड ड्राइंग। फूड को ड्राई करके जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है, जिस उसी मेथड को ड्राइंग कहते हैं। ये हमारे घरों में भी यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रियल पैमाने पे भी यूज़ की जाती है और सभी जगह पे यूज़ की जाती है। ड्राइंग इंक्लूड्स रिमूविंग द water from blood, stop bacteria and mold फ्रॉम ग्रोविंग। ड्राइंग में क्या होता है, जो भी फूड होता है उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है उसे सुखा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है और फूड लंबे टाइम तक स्टोर हो जाता है। फूड्स कैन बी ड्राइड आर एप्पल्स, बनानास, मैंगोस एंड पपायास। मतलब ये ऐसे फूड्स हैं जिन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सकता है ड्राई करके। ठीक है, ड्राइंग एक बेसिक मेथड है जिसमें कि फूड के अंदर का जो वाटर का अमाउंट रहता है उसको हटा दिया जाता है, हटा के वो फूड लंबे टाइम तक स्टोर किया जाता है। जिसके अगर उसके अंदर वाटर का अमाउंट ही नहीं होगा तो वहाँ पर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जैसा कुछ शो नहीं होगा, जिससे कि फूड काफ़ी टाइम तक अच्छा रह सकता है। ठीक है, देन आता है सेकेंड स्मोकिंग। इट इज़ अ मेथड इन विच हीट इज़ यूज टू ड्राई द फूड विथआउट कुकिंग एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ स्मोक प्रिजर्व फूड इजी मीट और फिश। मतलब कि स्मोकिंग में क्या होता है, जो फूड होता है वो हीट का यूज़ करके ड्राई किए जाते हैं और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका यूज़ इसमें किया जाता है स्मोकिंग में, और फूड को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें आता है, इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि मीट है, यानी कि मांस या फिर फिश, मछली, ये इस मेथड के थ्रू स्टोर किए जाते हैं। थर्ड देखेंगे हम फ्रीजिंग जो है एक बहुत कॉमनेस्ट मेथड है जो कि हमारे घरों में, इंडस्ट्रियल स्पेस, सभी जगह पे यूज़ की जाती है। दिस इज़ द वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड इन विच द लो टेम्परेचर इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग द फूड। यानी कि इस फ्रीजिंग में क्या होता है, लो टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। फ्रीजिंग फूड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड, कीपिंग फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है जिसके कारण जो बैक्टीरियाज है वो ग्रो नहीं हो पाते और फूड जो है लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, जिसमें कि हम घर पे भी वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रीज़ करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं। देन आता है जेलिंग इज़ द वे इन विच द फूड विच इज़ सॉलिड इज़ कुक्ड टू फॉर्म अ जेल विथ और विथआउट एडिंग मटेरियल्स। जेलिंग में क्या होता है, जो सॉलिड फूड होते हैं या सॉलिड फूड होते हैं उन्हें जेली के फॉर्म में कन्वर्ट करके कुक किया जाता है। ठीक है, जैसे कि टमाटो हो गया, और टमाटो हो गया, या उसे जो है लिक्विड फॉर्म में हम लोग बना के सॉस के फॉर्म में हम उसे स्टोर करते हैं। तो ऐसी जेलिंग में सॉलिड जो फूड होता है उसे जेली के फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत टाइम तक स्टोर किया जाता है। इसमें कुछ मटेरियल्स को ऐड भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मटेरियल्स को ऐड नहीं भी किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है वैक्यूम पैकिंग। फिफ्थ आता है वैक्यूम पैकिंग। Vacuum packing is the method of preserving the food in which airtight bags or bottles are used for storing food. Vacuum packing में क्या होता है कि जो फूड होता है उसे एयरटाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है और माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती, जिससे कि फूड लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। वैक्यूम सीलिंग प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग विच हेल्प एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। मतलब वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि वहाँ पर एयर टाइट होता है, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ड्राई फूड को वैक्यूम पैकिंग में ऐसे ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सॉल्टिंग। एडिंग सॉल्ट टू फूड draw out moisture, making it harder for bacteria to grow. This is often used for
मीट एंड फिश। सॉल्टिंग में क्या होता है, फूड में सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि जो फूड है उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, वो थोड़ा सॉल्टी हो जाता है और वहाँ पर जो फिश और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ नहीं होती। इस मेथड से जो है मीट और फिश प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद आता है पिकलिंग पे। दिस इन्वॉल्व अ सोकिंग ऑफ फूड इन विनेगर और salt water to create an environment that prevents bacteria from ग्रोविंग। पिकलिंग में क्या होता है, जो फूड होता है उसे विनेगर में सोक किया जाता है या फिर सॉल्ट वाटर में, जिससे कि क्या होता है वो लंबे टाइम तक स्टोर हो जाता है। जिसमें दो मेथड्स आती है, एक तो केमिकल पिकलिंग आती है, देन आता है फर्मेंटेशनल पिकलिंग आती है। ठीक है, तो ये सारी मेथड्स थी फूड प्रिजर्वेशन की। और भी कई सारी मेथड्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है, लेकिन मोस्टली यूज़ की जाने वाली मेथड्स जो है यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। इसके आगे देखते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहले देखेंगे एडवांटेज। प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, यानी कि जो फूड प्रिजर्वेशन से जो फूड का जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाती है। मेंटेन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इन सम मेथड, मतलब कुछ मेथड्स में जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, उसके बाद इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड्स ईयर अराउंड, मतलब जो सीजनल फूड्स होते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू पूरे साल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज फूडबॉर्न इलनेस बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। ये जो फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स होती है उसके थ्रू जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोका जाता है, जिसकी वजह से क्या है फूडबॉर्न डिसीजेस के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सपोर्ट फॉर फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग एमरजेंसीज, यानी कि अगर फूड अगर प्रिजर्व किया हुआ बचा रहेगा तो उसे एमरजेंसीज में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी जो है उसके एडवांटेज थे। अब हम आगे देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या है। सम मैथड लीड टू न्यूट्रिएंट लॉस, मतलब कुछ मैथड्स में क्या होता है कि जो फूड है उसका जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाता है, मतलब उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर के विटामिन प्रोटीन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स को ड्राई करने से उनके अंदर के विटामिन सी मतलब विटामिन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में पोज हेल्थ रिस्क, जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हेल्थ रिस्क कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे देखते हैं टेस्ट एंड टेक्सचर में बी अल्टर्ड, उनका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो भी बदल सकता है फूड प्रिजर्वेशन से। ठीक है, पैकिंग एंड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन, फूड को पैक करने के लिए जो है बहुत सारे पॉलीथीन और अदर चीज़ों का यूज़ होता है जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सारे जो थे इसके डिसएडवांटेज थे। इसमें और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐड हो सकते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।